Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Rana Usman. I would like you all to welcome on the platform of Javed Publishers. In this video, we are going to learn exercise number 7.5 of Kids Mathematics Class 4. In this exercise, we are going to learn basic concepts of symmetry. Assalamu alaikum, respected teachers. Exercise number 7.5 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सिमेट्री का कॉन्सेप्ट देंगे कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है. व्हेन टू शेप्स आर सेड टू बी सिमेट्रिकल, उनको हम कब सिमेट्रिकल कहेंगे. सो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री मीन्स व्हेन वी टर्न, फ्लिप और रोटेट अ फिगर इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम शेप एज बिफोर. कि सिमेट्री तब होगी जब हम किसी फिगर को टर्न करें, फ्लिप करें या रोटेट करें तो वो फिगर एग्जैक्टली वैसी ही हो जाए जैसे कि वो शेप होने से पहले थी. तो हम कहेंगे कि वो अब सिमेट्रिकल शेप है अगर ऐसा होता है. वेयर एज द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द फिगर इनटू टू हाफ्स. जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो किसी फिगर को दो आधे हिस्सों में, टू हाफ्स में डिवाइड कर देती है. व्हेन द शेप इज फोल्डेड अलोंग दिस लाइन, जब उस शेप को लाइन से फोल्ड किया जाता है, जिस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं. अगर आप पेज नंबर 125 पे देखें तो आपको लेट्स ऑब्जर्व द लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऑरेंज नज़र आ रहा है जिसके सेंटर में एक लाइन ए बी लगी हुई है. इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे क्योंकि इसने इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी है. नाउ मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 126. अगर इसमें आप देखें तो आपके टॉप राइट साइड पे एक शेप बनी हुई है, उसके अंदर दो लाइन्स लगी हैं, एक ए बी है और एक सी डी है. इन दोनों लाइंस में से हम ए बी को सिमेट्रिकल कहेंगे क्योंकि ए बी लाइन ने इस शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जबकि सी डी लाइन सिमेट्रिकल नहीं होगी क्योंकि इसने शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक शेप है तो उसकी सिमेट्री को हमने कंप्लीट किस तरह करना है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा कि आपको एक शेप सेंटर से दी गई और कोई शेप लेफ्ट साइड पे ड्रॉ हुई हुई है. वो सिमेट्रिकल तब होगी अगर वैसी ही शेप हमारे पास राइट में हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे दिस शेप इज सिमेट्रिकल. तो आप ये देख सकते हैं कि राइट साइड पे भी उन्होंने वही सेम शेप एग्जैक्ट ड्रॉ कर दी, तो दोनों हमने शेप जो है अब सिमेट्री में आ गई. सेम इज इन द केस नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 जो फिगर 2 है, आप देखें इसके ऊपर कुछ लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं. अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है. इसको सिमेट्रिकल करने के लिए सेम वैसी ही लाइन जो लाइन के अबव ड्रॉ की गई थी वैसी ही बिलो द लाइन ड्रॉ किया, तो फिर इस शेप को हमने सिमेट्रिकल कर दिया. नाउ मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 7.5. कंप्लीट द सिमेट्रिक फिगर्स ऑन द स्क्वायर ग्रिड्स गिवन बिलो. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जब ये इसको हम सिमेट्रिकल करने के लिए जो चीज़ लाइन की लेफ्ट साइड पे जैसी लाइंस बनी है सेम एग्जैक्टली हम वैसी ही लाइंस राइट पे बनाएंगे तो हमारे पास सिमेट्रिकल हो जाएगा. पार्ट 2 में भी इसी तरह है, जैसा अबव द लाइंस बनी हुई हैं सेम लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, पार्ट 2 में हमारे पास वो सिमेट्रिकल बन जाएगा. सेम इसी तरह हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ डिफरेंट सिमेट्रिकल शेप्स द गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच शेप. जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है तो वहाँ पे आप देखें एक लाइन लगी है, लेफ्ट साइड पे एक शेप बन गई और उसकी राइट साइड पे हम खुद एक शेप बना करके उसको सिमेट्रिकल बना रहे थे. तो अब उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बॉक्सेस दे दिए हैं और वो कह रहे हैं इन दोनों की साइड पे आप सिमेट्रिकल शेप्स बनाएं. तो सिमेट्रिकल कैसे बनाएंगे कि जो शेप आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक लाइन येलो कलर में वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, तो जो शेप आप वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे वैसी ही शेप जब राइट पे करेंगे तो वो शेप सिमेट्रिकल हो जाएगी. नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट द शेप्स एंड आइडेंटिफाई एंड टिक द करेक्ट लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी. अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसका जो अपर पोर्शन है इसमें तो सेंटर में से जो लाइन गुजर रही है इसको ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इस लाइन ने लेफ्ट और राइट साइड से इस शेप को इक्वल डिवाइड कर दिया. अगेन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जो वर्टिकल लाइन है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसने ट्रायंगल को लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल डिवाइड कर दिया है. इन क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों ही लाइंस लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि दोनों लाइंस ने शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया.
एक्सरसाइज नंबर 7.5 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को डिटेल के साथ डिस्कस किया और ये सीखा कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को सिमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ करना सिखाएंगे और सिमेट्रिकल फिगर्स को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।